एक बेटी की ऐसी हालत देखकर कौन बाप परेशान नहीं होगा। कल जरूर कुछ हुआ है जिससे वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाई है। क्या हुआ है? आपने तो उनके और उनके बच्चे की जान ही ले ली। अगर पापा को पता चलेगा ना तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पापा, रश्मि बेटे, अगर मैं तुम्हें सिमरन के पास बैठने के लिए कहने ना आता तो मुझे इस बात का पता भी ना चलता। देखो रश्मि, मैं जानता हूं कि तुम कविता से बात कर रही थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या कह दिया था उसने जो सिमरन की जान पर बनाई। जरा समझो रश्मि, अगर तुम तीनों बहनों के बीच रिश्ते यूं बिगड़ने लगेंगे तो हम सबका क्या होगा बेटा? लोग क्या कहेंगे? अगर तुम मुझे कल ही बता देती, जब सिमरन रोते हुए तुम्हारे पास आई थी, तो बेटा मैं बात को संभालता, सिमरन को समझाता, नहीं तो कविता को डांटता। लेकिन सिमरन को वो बात अपने दिल से न लगाने देता जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है बेटा। तो आपने गलत किया ना रश्मि? हाँ पापा, मैंने गलत किया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि दीदी इतना इमोशनली हर्ट हो जाएगी। वही तो मैं जानना चाहता हूं बेटा कि कविता ने ऐसा क्या कह दिया। कविता दीदी ने कहा कि सिमरन दीदी की वजह से आपके और मामा के रिलेशंस खराब हुए और इसलिए मामा जीना नहीं चाहती थी। मामा की मौत की जिम्मेदार सिमरन दीदी थी। कविता, मैं जा रहा हूं। कविता, कविता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? रोहित, सिमरन दीदी। सिमरन दीदी? क्या हुआ सिमरन दीदी को? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? क्या हुआ उन्हें? कल रात उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। पता नहीं अब उनका बच्चा। कविता, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी एक बात याद रखना कविता, अगर सिमरन या उनके बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रोहित, बेटा, ये वक्त तैश में आकर बातें करने का नहीं है। खैर, जो हो गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन बेटा जो है उसे तो संभाल कर जरूर रख सकते हैं। कविता बेटे, तुम्हारी मां अब नहीं रही, लेकिन शायद जाते जाते वो हम सब से यही कहती रही कि हम सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ये गलत है। बेटे, सिमरन तो यहां तुम्हें समझाने आई थी। मां के ना रहते बड़ी बहन का दर्जा मां जैसा ही हो जाता है, और इसी अधिकार से वो यहां आई थी। मैं भी यही कहने आया हूं बेटा कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अब उसे कुरेदने की कोई जरूरत नहीं है कविता। जी पापा। रोहित बेटे, अब पिछली किसी भी बात को लेकर कविता पर नाराज मत होना। कविता समझदार है, तीनों बहनें
फिर से आपस में पहले जैसे हो जाएंगी, ये मुझे यकीन है। क्यों कविता, मैं उम्मीद रखूं ना बेटा? अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। सुबह सुबह मैं नींद के खुमार में ही था, कुछ नहीं सोचा, जो तुम कहते गई ना बिलीव करता गया। और तुमने भी क्या एक्टिंग की। मानस पास में ही सो रहा है, उससे क्या डरना। ओह माय गॉड, मेरा सारा खुमार हवा हो गया। जब मानस की आवाज सुनाई दी ना, तब रियलाइज किया दैट यू आर पुलिंग माय लेग। लेग पुलिंग नहीं थी, कहीं तो मेरे दिल की बात थी। एक्टिंग तो मैं मानस के सामने करती रहती हूँ, जो तुमने मुझे सिखाई है। और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं तो घबरा गया था, लेकिन तुमने कितनी सफाई से सिचुएशन को संभाल लिया। वो क्या कहा? ब्लैंक कॉल, ब्लैंक कॉल। आई मस्ट, यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस। लेकिन ये एक्टिंग अब मुझे बहुत भारी पड़ रही है अश्विन। अगर मैं मानस की अच्छी बीवी हूं, तो मुझे उसकी अच्छी दोस्त सिमरन से मिलने हॉस्पिटल भी जाना चाहिए। अच्छा, सिमरन की डिलीवरी हो गई है क्या? उसकी डिलीवरी को तो अभी 3 महीने हैं, पर कल रात को कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। ओ या? और मिला? मानस को खुश करने का इससे अच्छा मौका और कौन सा होगा? एक्चुअली मुझे भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए, बट मैं नहीं जा पाऊंगा। बट यू मस्ट गो देयर। मेरी तरफ से भी उस बेचारी का हाल चाल पूछ लेना। मेरी मदद या किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत हो तो ऑफर भी कर देना, बट यू मस्ट गो देयर। तुम कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते ना अश्विन? हेलो पापा, सिमरन की तबीयत रात को बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। क्या हुआ बहू को? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। हॉस्पिटल लेके गए कि नहीं? हाँ, फिलहाल अपने हॉस्पिटल में ही हम लोग। अभी कैसी है? रात से तो बेटर ही है फिलहाल। डॉक्टर अभी चेकअप करेंगे तो पता चलेगा। पापा, किरण है क्या? हाँ बेटा। किरण, यस अभी का फोन है। आई। बेटा मैं अभी पहुंचता हूँ। माथुर साहब को खबर दी कि नहीं? हाँ, वो सब लोग यहीं पे हैं। अभी का फोन। हेलो। हाँ किरण, सिमरन की तबीयत रात को एकदम से ख़राब हो गई है। मुझे अभी उसके पास रहना पड़ेगा। शूट कैंसिल कर दो, मैं शूट नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू, तुम्हें सिमरन के साथ रहना चाहिए। पर अभी मनी, मैं क्लाइंट से क्या कहूँ? वो परसों यूएस जा रहे हैं और ये फोटोग्राफ्स वो साथ लेके जाना चाहते हैं। अरे तो मैं क्या करूँ? उसको इस हालत में छोड़ के जा भी तो नहीं सकता। मुझे यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्लाइंट ने कहा है कि वो फोटोग्राफ ज़रूरी हैं। अरे तो क्या करूँ? मेरा यहाँ पे रहना भी तो ज़रूरी है। कहा ना तुमको, तुम क्लाइंट से बात तो करके देखो एक बार। हाय। हेलो अभिमन्यु। हाय। कैसी हो सिमरन? इम्प्रूविंग। वो एक्चुअली अश्विन भी आना चाहते थे, मगर उनकी किसी मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी ना, इसलिए नहीं आ पाए। ओह, वैसे उनका एक मैसेज है कि उनका भी हॉस्पिटल है और उनके यहाँ भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो इस वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए हाजिर है। क्या कहते हो मानस? सो काइंड ऑफ हिम। मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। श्योर। हेलो। हाँ किरण, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। एक्सक्यूज मी। आर यू एंजॉयिंग वर्क? या वेरी मच। हाँ किरण बोलो। हाँ बोलो किरण। अरे तो सुनो ना, उनको बोलो कि हम लोग कल ही शूट करके कल दे देंगे फोटोग्राफ्स उन्हें। अभी मैंने ये कहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये फोटोग्राफ्स उन्हें कल 11 बजे तक चाहिए, इसीलिए आज ही शूट करना होगा। अभी ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। फोटोग्राफ्स अप्रूव होने के बाद शूटिंग यूएस में होगी। किरण, आज किसी भी तरीके से शूट करना पॉसिबल नहीं है।
सुनो, उनको कहो कि हम लोग कल अर्ली मॉर्निंग शूट करके कल दोपहर तक उनको प्रिंट्स दे देंगे। नहीं कर सकते अभी। उसने ये साफ कहा है कि उसे आज ही शूटिंग करनी है, नहीं तो वो किसी दूसरे को फिक्स कर लेगा। कुछ करो अभी, हम दोनों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ फिर। क्लाइंट को बोलो कि हम लोग आज ही शूट करेंगे, ठीक है? बाय। अभिमन्यु, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आजकल बहुत सारी तस्वीरें छप रही हैं आपकी मैगजीन्स में, इंटरनेशनल अवार्ड्स ले रहे हो, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। वैसे अभिमन्यु, मुझे अभी अभी एक आइडिया स्ट्राइक हुआ है। हम अपने हॉस्पिटल की पब्लिसिटी कैंपेन तुमसे क्यों ना करवाएं? आफ्टर ऑल वी ऑल्सो नीड द बेस्ट प्रोफेशनल्स। व्हाट से? इट्स परफेक्टली ऑलराइट। ओके, देन इट्स फिक्स्ड। आई विल गेट इन टच विद यू। चले? चलो, बाय बाय अभिमन्यु। बाय बाय। सिमरन, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है मुझे। वो क्लाइंट को कुछ एक मॉडल्स के फोटोग्राफ चाहिए अप्रूवल के लिए, तो ये शूट करना है। हाँ तो ठीक है, मुझसे क्यों कह रहे हो? सिमरन, वो आज ही शूट करना है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं क्यों? क्यों क्या? तुम यहाँ पे अकेली? मैं अभी तुम जाओ, आई एम फाइन रियली। और फिर पापा है मेरे पास और ये हॉस्पिटल मेरा है। आई बी फाइन रियली। तुम कैंसिल मत करो, जाओ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। तो मैं खत्म करके वापस आ जाऊँ तुम्हारे पास। कमाल है वैसे। पापा, अभी को अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पहले देखनी चाहिए। बेटे, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन इन कमिटमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जिनके लिए आप ये सब करते हो ना, 2 दिन में ये भूल जाते हैं। लो, सेब खा लो। नहीं पापा, आई एम नील बाय माउथ। तुमने भी बेटा वही किया, लेकिन क्या मिला तुम्हें? इसीलिए जिंदगी की कमिटमेंट्स पूरा करना ज्यादा जरूरी है। पापा अभी मेरे लिए बहुत करते हैं। अपना घर छोड़ दिया उन्होंने मेरे लिए, लेकिन पापा वो इतना करते हैं तो क्या मैं इतना भी नहीं सोच सकती उनके लिए? और फिर मेरे अपने तो सिर्फ 2 ही हैं पापा, एक अभी और एक आप। और आप इस वक्त मेरे पास हैं, इसलिए अभी को मैंने जाने दिया। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं बेटा। शायद इसी को निभाना कहते हैं। तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह। उसने भी मेरे साथ ऐसे ही जीवन भर निभाया। अब जब वो नहीं है तो ये बात समझ में आई है। माँ की बहुत याद आती है पापा। मुझे भी आती है बेटा, लेकिन फिर तुम्हें देखता हूं तो एक सुकून मिलता है कि पद्मा अभी भी मेरे पास है। कितना खुश दे गई वो मुझे। 3 वंडरफुल किड्स। अब बस तुम लोगों को संभालूं, सुखी रखूं, यही तो रह गया ना मेरे पास। कविता को मिलने का दिल करता है पापा।
मैं यही हूँ दीदी। कविता, आजा कविता। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे पगली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, दीदी मुझे माफ कर दो। बहनों में झगड़े होते ही रहते कभी, तेरे वजह से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो सिर्फ ही एक्लेम्सिया हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई है मेरा। फिर कभी ऐसा नहीं कहना कि तेरे वजह से हुआ है। ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे तो। मुझे सिमरन का चेकअप करना है, सो प्लीज ज्यादा देर नहीं लगेगी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। देख बेटा, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और फिर उन्हें दोहराए नहीं। तुम तीनों बहनें मिलजुल के रहो, खुशी खुशी, यही तो मैं चाहता हूं ना बेटा। यही तुम्हारी मामा भी चाहती। कितना प्यार करती थी वो तुम सबसे। हाँ पापा, मम्मी हम सबसे बहुत प्यार करती थी। आपको पता है, जब आपके और मम्मी की लड़ाई होती ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा ओवर रिएक्ट कर जाती और उसका सारा दोष मैंने दीदी पर डाल दिया। और बस उसके बाद पापा एक के बाद एक गलतियां होती चली गई। नहीं मेरे बच्चे, गलतियां तो हम सबसे हुई, गलती तो मुझसे भी हुई। मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा। तुम तो घर में खुशियां ही देखना चाहती थी ना। दीदी की तबीयत कैसी है? पहले से इंप्रूवमेंट है बेटा। डॉक्टर दलाल चेक कर रही है। आई होप सब अच्छा है। एक्सक्यूज मी, आप लोग मेरे साथ अंदर आइए। सिमरन अब खतरे से बिल्कुल बाहर है और बच्चा भी सेफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा नहीं हो सकता। सिमरन को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। 8-10 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट लेना होगा। यहाँ हॉस्पिटल में रहें तो ज्यादा अच्छा है। जैसा आप कहें डॉक्टर। ये हॉस्पिटल भी तो इसके घर की तरह है। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं कुछ नई मेडिसिन भिजवाती हूँ। दीदी, आप मेरा चेकअप करेंगी ना? पागल, मैं तेरा चेकअप ही नहीं, तेरा ऑपरेशन भी करूंगी।
सिद्धि